Hello everyone. Today we are going to start with the Hornbill chapter 2. We are not afraid to die if we can all be together. Students, this is a dialogue given by a character. Before I carry on with this chapter, I just want to tell you some important character of this chapter. First is I. Here I is the narrator. और ये narrator कौन है? Narrator is Jordan Cook because it is written by Jordan Cook and Alan East. But here the sealer, that is the narrator, is Jordan Cook. Second main character is Mary. Mary is the wife of narrator. After that, there are two children, son Jonathan, 6 years, daughter Suzanne, 7 years. After that, two more characters are there. One is Larry, American Larry Wiesel, जो कि अमेरिकन से बिलोंग करते थे, अमेरिका से बिलोंग करते थे. ओके, दिस इज़ अ क्रूमैन. ये क्रूमैन है. इनके साथ एक और है क्रूमैन, उनका नाम है हर्ब सिगलर. ओके, ये स्वीडन से बिलोंग करते थे, मीन्स स्विस से. फाइन. ये अमेरिका से. तो ये क्या है, फैमिली मेम्बर्स नहीं है, बट ये हेल्प करते हैं इस स्टोरी में. ठीक है, आगे बोट ले जाने में, रफ सीज में, ओशंस में. फाइन बेटा, लेट अस स्टार्ट विद दिस चैप्टर. In July 1976, my wife, my कौन है यहाँ पर? my Jordan Cook, right? My wife Mary, son Jonathan, 6 means 6 years, daughter Suzanne, 7 years, and I means Jordan Cook. फाइन बेटा, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो रहा होगा, कोई डाउट नहीं बचेगा. राइट बेटा, ये एक जर्नी है, एक रियल बेस स्टोरी है, जिसमें क्या होता है, जो जॉर्डन कुक है वो ट्राई कर रहे होते हैं वो सी जर्नी की. ठीक है, देखो आपको ना इससे पहले एक वर्ड दिखाई दे रहा है ना यहाँ पर, होर्निंग आर सी फेयरिंग स्किल. तो मीन्स यहाँ क्या है, सी जर्नी की बात हो रही है. ये मैं एक्सप्लेन करूँगी, आगे लाइन आएगी. ठीक है, उससे पहले थोड़ा सा बता रही हूँ आपको कि एक शिप है, बोट है. ओके, और वो बोट क्या है, मतलब उसको प्रिपेयर कर रहे हैं. पिछले 16 सालों से वो तैयार कर रहे थे इसको, मतलब जो शिप है समुद्र में ले जाने के लिए. और ये जर्नी कहाँ से शुरू हो रही है? प्लाईमाउथ, जो कि क्या है, इंग्लैंड में से. ठीक है, ये लोग यहीं रहते हैं, इंग्लैंड के ही रहने वाले हैं. देखो अब क्या आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चन आने हैं. सो यू मस्ट नो कि भी ये जो राइटर है ये कहाँ रहता था. ये सारी चीज़ें आपको जाननी बहुत ज़रूरी है कि भी वो प्लाईमाउथ इंग्लैंड में ही रहता था, और वहीं से उसने जर्नी स्टार्ट की. और ये जर्नी स्टार्ट होने के बाद उसके बाद ये केप टाउन में जाते हैं. ठीक है, जो कि साउथ में है. उसके बाद ये इंडियन ओशन, जो साउथर्न इंडियन ओशन, जैसे जो ये कैप्टन अफ्रीका है ना, तो अफ्रीका की ये नीचे साउथ हो गया है. ठीक है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, समझ आ रहा है ऐसे. और उसके बाद फिर ये इस तरफ जाने, ईस्ट की तरफ जा रहे हैं. डेट मीन्स यहाँ पर क्या, और यहाँ पर देखो इंडिया है. ठीक है, और यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया. तो जब ये यहाँ पर जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, ये जो ये इंडियन ओशन है सारा. ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या है, इसीलिए इसको साउथर्न इंडियन ओशन कहेंगे. आगे लिखा हुआ है ये नाम, डोंट वरी. ओके, और यहाँ पर फिर ऑस्ट्रेलिया में एंड होता है, मीन्स
सारी जो स्टोरी है वो इसी के अराउंड घूमती है, राइट बेटा। चलो यहाँ तक आप करेक्टर आपको क्लियर हो गए हैं। पहला करेक्टर आपको नैरेटर का होना चाहिए क्लियर, ये बस याद कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि नैरेटर है आई यहाँ पर, और नैरेटर का नाम पूछे तो जॉर्डन कुक बोल देना। उसके बाद माइक वाइफ, मतलब जो जॉर्डन कुक की वाइफ है उनका नाम है मैरी, सन का नाम है जोनाथन जो कि 6 ईयर्स है, डॉटर जो कि 7 ईयर्स है। फाइन बेटा। और आई सेट सेल, सेट सेल मीन स्टार्टेड, आई स्टार्टेड अ जर्नी कह सकते हैं ना यहाँ पर, स्टार्टेड अ सी वॉयज, ठीक है। सी वॉयज मतलब क्या है, जर्नी होता है, ठीक है। आई सेट सेल, आई स्टार्टेड अ जर्नी सी वॉयज फ्रॉम, कहाँ से स्टार्ट किया मैंने, प्लाईमाउथ इंग्लैंड से स्टार्ट किया, राइट बेटा। किस लिए स्टार्ट किया, टू डुप्लीकेट करने के लिए। टू डुप्लीकेट क्या होता है बेटा, कॉपी करना या फॉलो करना द रियल, जिसने किया हुआ इससे पहले इसको या तो कॉपी करना, तो टू डुप्लीकेट द राउंड द वर्ल्ड वॉयज, किस एक पर्सन ने सबसे पहले इसे किया था, राउंड द वर्ल्ड वॉयज जर्नी की थी, अ लॉन्ग जर्नी बाई सी से, मेड 200 ईयर्स अर्लियर, कुछ 200 साल पहले, 200 ईयर्स अर्लियर, बाई किसने की थी ये, कैप्टन जेम्स कुक। फाइन बेटा, यहाँ तक क्लियर हो गया है कि किसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है कि कैप्टन जेम्स कुक। सिर्फ इनका पर्पस क्या था, एम क्या था, ऑब्जेक्टिव क्या था, कि सिर्फ इसको फॉलो करना जो इसने किया हुआ है, ठीक है। ये जो इंसान थे कुछ 200 ईयर्स मीन्स जब इन्होंने जर्नी स्टार्ट की ना तब से 200 ईयर्स पहले पूरी दुनिया की यात्रा की थी, एक समुद्र यात्रा की थी, वॉयज मीन्स जर्नी की थी, ठीक है, सी वॉयज की थी। तो बस उसी को ये लोग अब फॉलो कर रहे हैं या कह सकते हैं कॉपी कर रहे हैं। फाइन बेटा, यहाँ तक क्लियर हो गया है, ये थोड़ा इंट्रो दिया गया है। आफ्टर दैट फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, काफ़ी लंबे समय से मैरी एंड आई, मैरी और मैं, ठीक है, क्या कर रहे थे, ए आई कौन है, अब थोड़ा सा ये अपने बारे में बता रहा है स्टोरी में, ठीक है। तो ये अपने आप को क्या बोल रहे हैं, आई अ 37 ईयर्स ओल्ड बिजनेसमैन, ये क्या है, 37 ईयर्स ओल्ड बिजनेसमैन है। फाइन, बिजनेसमैन हैड, जिन्होंने ये सपना देखा था, ड्रीम्ड ऑफ सेलिंग इन द वेक ऑफ फेमस एक्सप्लोरर। इन द वेक ऑफ का मीनिंग समझने की जरूरत है। इन द वेक ऑफ मीन्स फॉलो, ओके, या गो बिहाइंड, पीछा करना। इन्होंने ये सपना देखा था, इस फेमस एक्सप्लोजर जो है, कौन है ये फेमस एक्सप्लोजर, जेम्स कुक। एंड फॉर द पास्ट 16 ईयर्स वी हैड स्पेंट ऑल आवर लेजर, लेजर मीन्स क्या होता है, फ्री टाइम, होनिंग आर शीफरिंग स्किल, शार्पिंग आर, सीफरिंग होता है ट्रैवलिंग ऑन द सी, स्किल, उस स्किल को हमने और ज़्यादा शार्प किया इन ब्रिटिश वाटर। फाइन बेटा, कि उन्होंने बहुत ज़्यादा 16 ईयर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, थोड़े साल नहीं है ये, तो इन्होंने सिर्फ इस पर इतना ज़्यादा वर्क किया। फाइन, ये थोड़ा सा उसने अपने बारे में बता दिया है जो नैरेटर है। अब जिस बोट में वो जा रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर हमेशा क्वेश्चन आता है। तो जिस बोट पर वो जा रहे हैं उस बोट पे के बारे में बताया जा रहा है कि पहले बात है बोट का नाम क्या है, अवर बोट मीन्स क्या नाम है, वेव वॉकर, ए 23 मीटर, कितना बड़ा है वो वेव वॉकर, 23 मीटर है, 30 टन है, मीन्स 30 टन का मीन्स क्या है, 30,000 kg, ओके। वुडन, उसका जो फ्रेम है वो वुडन से बना हुआ है, हर्ल्ड ब्यूटी, ठीक है। यहाँ पर जो मीन्स वो लकड़ी का बना हुआ है, इतना पूरा भरा हुआ है, ठीक है। ये तो नेम हो गया बेटा, नेम ऑफ द शिप क्या है, वेव वॉकर है। एंड हैड बीन प्रोफेशनली बिल्ट, और इसको किस तरीके से बनाया गया है, प्रोफेशनली बिल्ट किया हुआ है, इसको मीन्स प्रोफेशनल तरीके से बनाया हुआ है। एंड वी हैड स्पेंट मंथ्स
फिटिंग इट आउट एंड टेस्टिंग इट इन। इसको हमने कई महीने बिता दिए क्या करने में, फिटिंग इट आउट, पूरा फिट करने में। किस उस जो जहाँ सी की यात्रा करवा रहे ना, उस सी के लिए जो जो रिक्वायरमेंट है वो सारी चीज़ें हमने उसमें अच्छे से फिट करवा ली, इट आउट एंड टेस्टिंग इट इन। और हमने टेस्ट भी कर लिए किसमें, द रफेस्ट वेदर वी कुड फाइंड। जितना ज़्यादा रफेस्ट वेदर हमें मिला उसमें हमने वो टेस्ट भी कर लिया। फाइन बेटा, यहाँ तक क्लियर है। ये सिर्फ एक बात बताई गई है वेव वॉकर की, ठीक है, कि भाई वेव वॉकर ठीक से काम कर रहा है नहीं कर रहा है, ये सारा टेस्ट फिटिंग कर लिया, अगर नहीं कर रहा है तो उसको वहाँ से ठीक किया, इस तरीके से उन्होंने रेडी कर दिया। फाइन बेटा, ये अब ये 4 जो पीपल हैं, ओके, जॉर्डन कुक, मैरी, जोनाथन, सुजैन, अब ये स्टार्ट करने लगे हैं अपनी जर्नी। और ये सब करने के लिए पिछले 16 सालों से उन्होंने क्या किया था, प्रैक्टिस किया था। और वेव वॉकर, ध्यान रखना, 23 मीटर 30 टन वुडन हल्ड, राइट बेटा। अब आगे देखते हैं। द फर्स्ट लेग ऑफ आवर प्लांट 3 years। जो पहला फेज था हमारे प्लान का वो था 3 सालों के लिए, 3 years, ओके। 105,000 kilometer journey passed pleasantly as we sailed down the west coast of Africa to Cape Town। अब देखो हमारा जो जर्नी था ना, वो प्लान किया था कि भी राउंड द वर्ल्ड 3 साल में करना है, ठीक है। तो जो फर्स्ट जर्नी में उन्होंने इतने किलोमीटर 105,000 किलोमीटर जर्नी पास्ट कर लिया था, जो कि प्लीजेंटली पास हो गया था, एज अच्छे से कवर हो गया था, एज वी सेल डाउन। लेकिन जैसे ही हम एज वी सेल डाउन द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका टू केप टाउन, मीन्स देखो बेटा, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जैसे ये इंग्लैंड है, वेस्ट की तरफ यहाँ पर अफ्रीका है, ओके। और ये जब नीचे आ रहे हैं, ठीक है, वेस्ट की तरफ से, ठीक है, ये बेटा ये है वेस्ट, ये नॉर्थ हो गया, ये हो गया ईस्ट और ये हो गया साउथ। तो जब वो वेस्ट से होते हुए, ठीक है, वेस्ट से होते हुए कहाँ पहुँच गए, साउथ में पहुँच गए, ठीक है। तो यहाँ साउथ में क्या है आपका बेटा, केप टाउन है। फाइन, वो केप टाउन में पहुँच गए हैं फर्स्ट फेज में, ओके। अब क्या हो रहा है आगे, देयर, वहाँ पर, बिफोर हेडिंग ईस्ट, ईस्ट की तरफ जाने से पहले, ईस्ट ये है, ठीक है, ईस्ट की तरफ जाने से पहले वी टुक ऑन 2 crewmen, हमने ना 2 crewmen लिए, 2 हेल्पर को लिए। उन 2 हेल्पर का नाम क्या है, लैरी विजिल, जो कि क्या था, अमेरिकन थे। दूसरा हर्ब सिगलर, जो कि क्या था, एक स्विस था। फाइन बेटा, ये इंपॉर्टेंट है, ये मैंने पहले ही बता चुका है आपको। टू हेल्प अस टैकल वन ऑफ द वर्ल्ड्स रफेस्ट सी, वो क्या करने के लिए, जो रफेस्ट सी में को टैकल करने के लिए हमने इनकी हेल्प ली है। और वो क्या है, द साउथर्न इंडियन ओशन। फाइन बेटा, मैंने आपको बताया था जहाँ ये इंडिया है उसके नीचे, ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं साउथर्न इंडियन ओशन, अफ्रीका से ऑस्ट्रेलिया की तरफ, ठीक है, यहाँ ऑस्ट्रेलिया। फाइन बेटा, तो इसको क्या कहते हैं, साउथ की तरफ है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, साउथर्न इंडियन ओशन। अब उसको इनको यहाँ पर क्रॉस करना है और ये सबसे ज़्यादा रफेस्ट वेदर है। फाइन, और इसको लिए क्रॉस करने के लिए उन्होंने किसको लिया है, लेरी विजल को एंड हर्ब सिगलर को, राइट बेटा। अब वो केप टाउन से चल रहे हैं, अब आगे जो आगे की कहानी हम पढ़ेंगे ना, वो केप टाउन से आगे की है। ओके, ऑन आवर सेकेंड डे आउट ऑफ केप टाउन, दूसरे दिन जब हम केप टाउन से निकले, वी बिगिन टू एनकाउंटर, किसके साथ हम एनकाउंटर करने लगे। एनकाउंटर क्या होता है, फेस टू फेस। एनकाउंटर स्ट्रॉन्ग गेल्स
गेल्स क्या होते हैं बेटा? एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग विंड, मीन स्ट्रॉन्ग विंड से हमें फेस करना पड़े, ठीक है। स्ट्रॉन्ग विंड हमें फेस करनी पड़ी फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीक, कुछ हफ्तों के लिए। दे ब्लू कंटिन्यूसली, लगातार यही कंटिन्यू करती रही। गेल्स डिड नॉट वरी मी, जो गेल्स है वो टेंशन नहीं दे रही थी। टेंशन क्या था? बट द साइज ऑफ द वेव वॉज अलार्मिंग, कि वो साइज़ बहुत ज़्यादा था। अप टू कितना ज़्यादा था? अप टू 15 मीटर्स था, एज हाई एज अवर मेन मस्त। अब ये देखो, मास्ट मतलब क्या होता है? ये ना कुछ, वैसे मैंने शिप की आपको पिक सेंड की थी, लेकिन उसमें जो मेन पॉइंट्स हैं वो थोड़ा सा बता देती हूँ। ये आपकी क्या है? शिप है, ठीक है। ये जो शिप है इसमें एक बीच में एक, ये जो बीच में एक लकड़ी लगी हुई है, ठीक है, एक लंबी सी लकड़ी है, इसको कहते हैं हम मेन मस्त, ठीक है, मेन मस्त। फाइन बेटा, ये मेन होता है, ये कितने मीटर है? 15 मीटर है, ठीक है। थोड़ा सा बता देती हूँ, एक है ना ऐसे क्लोथ लगा हुआ है, इसको बोलते हैं हम सेल, SAIL। ये एक छोटा क्लोथ है जिसको हम क्या कहते हैं? जिब। फाइन, या इसको स्ट्रॉन्ग जिब भी बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग जिब भी। फाइन बेटा, मास्ट हो गया, उसके बाद आपका ये सेल हो गया, ये क्लोथ बड़े वाला क्लोथ, और ये छोटे वाला क्लोथ क्या हो गया? स्ट्रॉन्ग जिब भी बोल सकते हैं इसको, या जिब भी बोल सकते हैं। फाइन बेटा, ये 3 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद थोड़ा और बता देती हूँ कि ये जो बैक है ना, बैक साइड है बोट का, जो बैक है इसको बोलते हैं स्टर्न, STERN। फाइन बेटा, इसके राइट साइड को क्या बोलते हैं आप? स्टार बोर्ड साइड। क्या बोलते हैं? स्टार बोर्ड साइड। की आपके पास पिक है इनकी, आई सेंट यू, ठीक है, वहीं से आप देख लेना। और इसके अपोजिट जो का लेफ्ट साइड है वो है पोर्ट साइड। फाइन, और यहाँ एक है ना हॉरिजेंटल एक लकड़ी है, ओके, एक वुड है जिसको हम बूम कहते हैं, ओके। आगे इसका नाम दिया जाएगा इसको। और यहाँ पर क्या है? एक सबसे नीचे जैसे कील, इसको कील बोलते हैं, ठीक है। बस इतना याद रख लो आप, ठीक है। क्लियर हो गया? पहले मेन मास्ट, उसके बाद सेल, जिब, बैक साइड को स्टर्न बोलते हैं, राइट साइड को स्टार बोर्ड साइड बोलते हैं, और लेफ्ट हैंड साइड को पोर्ट साइड बोलते हैं। एक हॉरिजेंटल जो स्टिक है उसको कहते हैं बूम, और जो नीचे ऐसे निकला हुआ है उसको कहते हैं कील। फाइन बेटा, सिर्फ यही इंपॉर्टेंट है और इसको याद रखना बस। फाइन, बट यहाँ आगे क्या लिखा है? अप टू 15 मार्क्स एज हाई एज आर मेन मस्ट। जितना कितना जो हमारी मेन मस्ट है ना 15 मीटर, इतनी ऊंची वेव्स आ रही है, ये बोला है, ठीक है। तो December 25 क्या होता है बेटा? December 25 को क्रिसमस डे सेलिब्रेट करते हैं। फाइन, तो December 25 आ गया। फाउंडर्स, हम लोग कहाँ पहुँच गए थे? 3500 किलोमीटर ईस्ट से, मतलब कि हम केप टाउन से ना, केप टाउन से ईस्ट की तरफ इतने किलोमीटर क्लियर कवर कर चुके थे, ठीक है। 3500 ऑफ केप टाउन। डिस्पाइट एट्रोसियस वेदर, बैड वेदर होने के बावजूद, डिस्पाइट इसके बावजूद, वी हैड अ वंडरफुल हॉलीडे कंप्लीट विद द क्रिसमस ट्री। हमने एक अच्छा सा हॉलीडे कंप्लीट किया क्रिसमस ट्री के साथ, ओके, मीन्स हमने सेलिब्रेट किया। न्यू ईयर्स डे सॉ नो इम्प्रूवमेंट इन द वेदर, और न्यू ईयर डे में भी कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुई, बट वी रीज़न दैट इट हैड टू चेंज सून, लेकिन फिर भी हमें ये था कि भी डेफिनेटली बदलेगा, एंड इट डिड चेंज, और हाँ ये बदला ज़रूर, बट फॉर द वर्स, ठीक है, लेकिन और भी ज़्यादा ख़राब हो गया। तो न्यू ईयर हो गया, January 2 का टाइम आ गया। एट डॉन मीन्स अर्ली मॉर्निंग में January 2 के, द वेव्स वर जिनजेंटिक, जो वेव्स क्या हो गए थे? बिल्कुल जिनजेंटिक हो गए थे, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा डेंजरस हो गए थे, ह्यूज हो गए थे कह सकते हैं हम, ठीक है, ह्यूज हो गए थे। वी वर सेलिंग विद ओनली अ स्मॉल स्टॉर्म जिप, हम एक स्टॉर्म जिप के साथ कर रहे थे, एंड वर स्टिल मेकिंग 8 नोट स्पीड। बेटा 8 नोट क्या है? स्पीड है 15 किलोमीटर पर आवर की।
एज द शिप रोज, ये शिप रोज टू द टॉप ऑफ ईच वेव, जैसे कोई वेव उठती ना, और जो हमारी शिप है हर एक वेव के साथ ऊपर आ जाती, ठीक है। जैसे जो बोट थी, जो हमारी शिप थी वेव वॉकर, वो क्या कर रही थी, जैसे वेव्स के ऊपर आती टॉप ऑफ ईच वेव, वी कुड सी, हम देख पाते थे एंडलेस एनॉर्मस सी, एंडलेस एनॉर्मस सी, कि भी क्या हो रहा है कि सी है ना बिल्कुल एनॉर्मस सी, दूर दूर तक से समुद्र है, और रोलिंग टूवर्ड्स, और सारा जो लहरें हैं, जो वेव्स है, वो हमारी तरफ रोल करती हुई आ रही है। एंड द स्क्रीमिंग ऑफ द विंड, और जो विंड है ना वो कैसी हो रही थी, स्क्रीमिंग, चीख रही है, साउंड ऐसे सुनाई दे रही थी हमें कि वो क्या है, चीख रही है, ठीक है। एंड स्प्रे वॉज पेनफुल टू द ईयर्स, और वो जो इसकी जो साउंड है वो हमें क्या कर रही थी, बहुत ज़्यादा पेनफुल, ठीक है, हमारे कानों में बहुत ज़्यादा पेनफुल लग रही थी। मीन्स यहाँ पर स्प्रे को बोल सकते हैं हम शॉवर, मीन्स जो बूंदे हैं, बौछार जो होती हैं उसको कहते हैं, ठीक है, शॉवर। टू स्लो द बोट रोप इन अ लूप अक्रॉस द स्टर्न, अब देखो हमने क्या किया उसके बाद, विच ड्रॉप्ड द स्ट्रॉम जिब, हमने क्या किया, वो जो स्ट्रॉम जिब था ना उसको ड्रॉप कर दिया, एंड लैश्ड अ हैवी, लैश्ड मतलब क्या होता है, फास्टन्ड, मतलब बांध दिया, ओके, फास्टन कर दिया, बांध दिया, अ हैवी मोरिंग रोप, हैवी मोरिंग, मोरिंग रोप क्या होता है बेटा, मोरिंग रोप, रोप विच with which a boat is fastened with a fixed object, ठीक है, जिससे क्या है कि वो रोप जो है वह रस्सी से बंध जाए, ठीक है। इन अ लूप अक्रॉस द स्टर्न, लूप क्या होता है बेटा, रिंग शेप्ड फास्टिंग कह सकते हैं, ऐसे फंदा जो होता है ना उसको कहते हैं लूप, अक्रॉस द स्टर्न। देन वी डबल लैश्ड, और हर एक चीज़ को हमने डबल लैश्ड कर दिया, एवरीथिंग वेंट थ्रू आवर, और हमने क्या क्या ले लिया, went through our life raft drill, ठीक है, ये एक बोट है, ठीक, छोटी सी बोट है, ठीक है। अटैच्ड लाइफ लाइन्स, जो कि क्या है, जिसमें क्या अटैच्ड है, जैकेट्स, डॉन्ड, DONNED, डॉन मीन्स होता है बेटा वियर, ओके, क्या वियर किया हमने, ऑयल स्किन्स, ऑयल स्किन्स क्या होता है बेटा, जैकेट होती है ये भी, ठीक है, फाइन, एंड लाइफ जैकेट्स एंड वेटेड, हमने मतलब हर एक चीज़ डबल कर ली अपने आप को सेव करने के लिए, क्योंकि हमें पता था कि कुछ बुरा होने वाला है, ठीक है, तो हमने अपनी पूरी तैयारी कर रखी थी, ठीक है। मीन्स कि इसमें ये एक ऐसी बोट होती है बेटा जिसमें आप हवा भर के, एक ऐसी बोट होती है, ठीक है, रेडी कर लेते हो अपनी लाइफ बचाने के लिए, ठीक है। लाइफ लाइन्स, जैकेट पहन लिया, और ऑयल स्किन्स भी पहन लिया, वियर ऑयल स्किन्स मीन्स एक वाटर प्रूफ जैकेट भी पहन लिया जो कि खारे पानी से आपकी स्किन को सेव करता है, एंड लाइफ जैकेट्स पहन ली, ओके। और फिर वेट करने लगे, किसका वेट करने लगे, कि कब नंबर आएगा हमारा, कब वेव हमारी बोट पर आएगी, ओके। द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ इम्पेंडिंग डिज़ास्टर, जो फर्स्ट इंडिकेशन आया, ठीक है, इंडिकेशन होता है साइन, राइट बेटा, जो फर्स्ट साइन आया ऑफ इम्पेंडिंग डिज़ास्टर, इम्पेंडिंग मतलब क्या होता है बेटा, इम्पेंडिंग मीन्स होता है इमिनेंट, मीन्स अचानक, सडनली, डिज़ास्टर केम एट अबाउट 6 PM, वो 6 बजे, शाम के 6 बजे आया, विद एन ओमनियस, ओमनियस होता है विच इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर, साइलेंस, राइट बेटा, तो मीन्स ये कह सकते हैं हम इविल, ठीक, कुछ अशुभ होने वाली जो इंडिकेशन थी वो एक ऐसा साइलेंस था जो कुछ बुरा होने वाला है, राइट। द विंड ड्रॉप्ड, ठीक है, जो विंड है वो बिल्कुल रुक गई, एंड द स्काई इमीडिएटली ग्रू डार्क, और स्काई बिल्कुल डार्क हो गया, मीन्स स्काई बिल्कुल डार्क हो गया। देन केम अ ग्रोइंग रोर, और उसके बाद एक दहाड़ने की आवाज़ आई, एंड एन एनॉर्मस क्लाउड टॉवर्ड, एक गहरा जो बादल है
वो इस शिप पर आ गया। एफ्ट मतलब क्या होता है, बैक। बैक को क्या कहते हैं बेटा, स्टर्न कहते हैं ना। तो वहाँ पर आ गया। एक स्काई मीन्स एक क्लाउड आ गया, ये कह सकते हैं। विद हॉरर आई रियलाइज दैट, डर से डरा हुआ था मैं बहुत ज़्यादा। और आई रियलाइज दैट इट वॉज नॉट अ क्लाउड, लेकिन जब वो पास में आएगा तो मुझे लगा कि मुझे पता लग गया कि वो क्लाउड नहीं है बट अ वेव। लेकिन वो क्या है, एक वेव है, लाइक नो अदर, दूसरी नहीं थी आई हैड एवर सीन, कभी नहीं देखी मैंने ऐसी वेव। इट अपीयर्ड परफेक्टली वर्टिकल, जो बिल्कुल सीधे पर खड़ा था, एंड ऑलमोस्ट ट्वाइस द हाइट ऑफ द अदर वेव्स, जो दूसरे से क्या था, डबल हाइट था। ठीक है। विद अ फ्राइटफुल ब्रेकिंग क्रेस्ट। क्रेस्ट क्या होता है बेटा, टॉप पार्ट। ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल एकदम डर गए थे, सब कुछ डर गया था। ठीक है। और ये था कि अब क्या होने वाला है। द रोर इंक्रीज्ड, बहुत ज़्यादा साउंड इंक्रीज होता है, टू अ थंडर एज द स्टर्न मूव्ड अप द फेस ऑफ द वेव। द रोर इंक्रीज टू द थंडर, बहुत ज़्यादा। स्टर्न मूव्ड अप टू द फेस ऑफ द वेव, जो हमारा स्टर्न है वो वेव की तरफ मूव किया। एंड फॉर अ मोमेंट, एक पल के लिए मुझे ऐसा लगा हम बच जाएंगे, वी माइट राइड ओवर इट, बट देन अ ट्रिमेंडस एक्सप्लोजन शुक द डेस्क। डेस्क क्या होता है बेटा, जहाँ पर बैठते हैं, शिप में जहाँ बैठते हैं ना, उसको कहते हैं डेस्क। और उसको पूरी तरह से हिला दिया, शुक हो गया। ए टोरेंट ऑफ, टोरेंट क्या होता है बेटा, ए लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर कमिंग सडनली ऑफ ग्रीन एंड वाइट वाटर ब्रोक ओवर द शिप, तोड़ दिया उसने शिप की डेस्क को। ठीक है। माई हेड स्मैश्ड, मेरा सिर लगा, इनटू द व्हील, सिर कहाँ लगा, व्हील पर, उछल कर कहाँ पहुँचा वो। आई वॉज अवेयर ऑफ फ्लाइंग ओवर बोर्ड एंड सिंकिंग बिलो द वेव्स, और ऐसा लगा जैसे वेव के नीचे मैं डूब रहा हूँ। आई एक्सेप्टेड माई अप्रोचिंग डेथ, मैंने मान भी लिया कि हाँ भैया मेरी डेथ होगी। ठीक है, हो गई है, मान लिया से, ये एक्सेप्ट कर लिया था, रेडी हो गए थे। एज आई वॉज लूजिंग कॉन्शियसनेस, जैसे मैं बेहोश होने लगा, आई फेल्ट क्वाइट पीसफुल, क्योंकि मुझे था मैं कुछ कर ही नहीं सकता, तो बिल्कुल पीसफुल हो गया था। अनएक्सपेक्टेडली माई हैड पॉप्ड आउट ऑफ द वाटर, मेरा सिर जो है वो पानी से बाहर निकला, पॉप्ड आउट हुआ, बाहर निकलना। अ फ्यू मीटर अवे, कुछ ही दूरी पर, वे वॉकर वॉज नियर कैप्साइजिंग। कैप्साइजिंग मतलब क्या होता है बेटा, बिल्कुल टर्न होने वाला है, डूबने वाला है। ठीक है। तो मैंने देखा कि वो जो बिल्कुल सिंकिंग होना है, पलटने वाला है जो शिप, हर मस्ट ऑलमोस्ट हॉरिजेंटल, बिल्कुल हॉरिजेंटल ही हो गया। देन अ वेव हर्डल हर अपराइट, और उसके बाद एक वेव आई और उसने उसको सीधा कर दिया। माई लाइफ लाइन जर्ड टॉट, मेरी जो लाइफ लाइन जग थी, जग क्या होता है बेटा, मूव सडनली विद द जर्ग, एकदम झटका लगना। ठीक है। टॉट मीन्स स्ट्रेट एंड टाइट हो गया था बिल्कुल वो जो मैंने पहना था। आई ग्रैब्ड द गार्ड रेल्स, मैंने गार्ड रेल्स पकड़ लिए, एंड सेल्ड थ्रू द एयर इनटू वेव वॉकर्स मेन बूम, और जो बूम बताया था ना, मेन बूम क्या है। ठीक है। और मैं क्या, ग्रैब्ड होता है कॉट सडनली। ठीक है। तो मैंने इसको पकड़ लिया था। सब्सिक्वेंटली वेव्स टोस्ड मी अराउंड द डेस्क, और मुझे वेव्स है, मैंने पकड़ लिया ना, तो जो वेव्स जैसे हिल रहा था मैं भी वैसे हिल रहा था, लाइक अ रैग डॉल, कपड़े की। ठीक है, जिसके अंदर कोई जान नहीं होती। माई लेफ्ट रिब्स क्रैक्ड, मेरे जो लेफ्ट रिब्स हैं वो क्रैक्ड हो गए। माई माउथ फिल्ड विद ब्लड, मेरा जो माउथ है बिल्कुल उसमें ब्लड भर गया। एंड ब्रोकन टीथ, मेरे दांत टूट गए। हाउ somehow I found the wheel, line up the stern for the next waves and hung on। ठीक है, कैसे भी, लेकिन मैंने व्हील पकड़े रखा, व्हील मिल गया मुझे, एंड लाइन अप द स्टर्न फॉर द नेक्स्ट वेव एंड हंग ऑन, और मैं ऊपर उस पर लटक गया। वाटर एवरीवेयर, आई कुड फील दैट द शिप हैड वाटर बिलो, मैंने देखा पानी अंदर है, बट आई डेयर नॉट अबेंडन द व्हील टू इन्वेस्टिगेट, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं जाकर चेकिंग करूँ। ठीक है। अबेंडन होता है गिव अप। ठीक है, गिव अप करके या लीव करके। सडनली सडनली द फ्रंट हैज होता है डोर।
ठीक है, वॉज थ्रोन ओपन एंड मैरी अपीयर्ड, मैरी आती है बाहर निकलती है और क्या कहते हैं, मैरी कौन है, वाइफ है, ठीक है। वी आर सिंकिंग, हम डूब रहे हैं, शी स्क्रीम्ड, वो चीखती है चिल्लाती है कि भी हम डूब रहे हैं। द डेस्क आर स्मैश्ड, जो डेस्क है वो टूट गए हैं, एंड वी आर फुल ऑफ वाटर, पानी भर गया है। टेक द व्हील, वो कहता है ठीक है व्हील ले लो। आई शाउटेड एज आई स्क्रैम्बल्ड, मैं चीखता हूँ जब मैं स्क्रीम्ड करता हूँ, चिल्लाता हूँ, ठीक है। स्क्रैम्ड मतलब क्या होता है बेटा, स्क्रैम्ड होता है स्ट्रगल करना। जब मैं स्ट्रगल कर रहा था तो मैं चीखता हूँ उस पर कि टेक द व्हील फॉर द हैज, मैं हैज के लिए स्ट्रगल कर रहा था, उस डोर तक जाने के लिए स्ट्रगल कर रहा था। लैरी एंड हर वॉज पंपिंग लाइक मैडमैन, पागलों की तरह वो पानी निकाल रहे थे। ब्रोकन टिम्बर्स हंग एट क्रेजी एंगल्स, सारी जो लकड़ियाँ हैं वैसे टूट गई थी और वो ऐसे आपस में क्रेजी एंगल्स बना रखी थी, ठीक है। द होल स्टारबोर्ड साइड बल्ड इनवर्ट, बल्ड मतलब क्या होता है बेटा, स्वेल्ड, ठीक है, इनवर्ट। और क्लोथ, क्रॉकरी, चाट, टिन एंड टॉयज स्लोज्ड अबाउट इन डीप वाटर, और ये क्या कर रहे थे, ये मूविंग नॉइसली डीप वाटर में मूव कर गए थे। फाइन बेटा, ये सारे बह गए थे। ये इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स में आ सकता है। आई हाफ स्वैम, मैंने आधा स्वैम करके, हाफ क्रॉल्ड करके इनटू द चिल्ड्रंस कैबिन में एंटर किया। फाइन, मैं अपने बच्चों के कैबिन में एंटर किया और जाते ही मैंने उनसे पूछा आर यू ऑल राइट, आप ठीक हो। आई आस्क्ड, यस दे आंसर्ड फ्रॉम एन अपर बंक। अपर बंक, बंक क्या होता है, देखो बेटा बंक वो सीट्स होती हैं जिसमें क्या है, लोअर बंक, मिडल बंक और फिर अपर। अब ट्रेन में भी अगर रिजर्वेशन हुई हो आपकी, अपने ट्रेन में भी ये 3 बंक देखे होंगे, ठीक है, तो आप उससे समझ सकते हो बंक क्या होता है। तो जो तो मैं उनसे पूछा कि आप लोग ठीक हो, तो उन्होंने आंसर दिया अपर बंक से, ऑल राइट हम ठीक है। आई आस्क्ड, यस दे आंसर्ड फ्रॉम एन अपर बंक, उन्होंने आंसर दिया हाँ भाई हम ठीक हैं। बट माई हेड हर्ट्स अ बिट, थोड़ी सी चोट लगी है मुझे, ठीक है। सैड सुई, कि मेरे सिर पे थोड़ी सी चोट लगी है। पॉइंटिंग टू अ बिग बम्प ओवर हर आइज, बम्प क्या होता है, उठा हुआ पार्ट को कहते हैं बेटा बम्प, ठीक है। तो वो उसको शो करके दिखाते हैं कि भाई मुझे ना थोड़ी सी चोट लगी है, तो आइज़ के बिल्कुल ऊपर, हेड पर। फाइन, तो ये उसको बताती है। सुई, ये सुई कौन है बेटा, सुजैन, वो 7 ईयर ओल्ड गर्ल थी ना, वो लड़की है। आई हैड नो टाइम टू वरी अबाउट बम्ड हेड, अब उसको इतना वरी नहीं था, टाइम ही नहीं था, क्योंकि अगर जान बचेगी तो उसके बाद तो ठीक किया जा सकता है कुछ, तो इसीलिए वो मतलब कि वो बता तो देती है कि हाँ ठीक है, लेकिन उसने मेरे पास टाइम ही नहीं होता इस बात की चिंता करना, उस बम्ड हेड को देखकर उसके बारे में कुछ भी सोचना। आफ्टर फाइंडिंग अ हैमर, और मैंने वहाँ पर से क्या बात लिया, हैमर लिया, स्क्रू लिया एंड कैनवास, एक स्ट्रेच क्लॉथ लिया। फाइन, ये मैंने लिया। आई स्ट्रगल बैक ऑन डेस्क, और फिर मैं डेस्क पर चला गया और वहाँ पर कोशिश करने लगा, ठीक है। ये सब वो नीचे से लेकर आते हैं जहाँ पर वो बच्चे होते हैं। हैमर, नट्स या स्क्रू और कैनवास क्या होता है बेटा, एक थिक क्लॉथ होता है, ठीक है। तो उसको लेकर कहाँ पर आते हैं, डेस्क पर आते हैं। विद द स्टारबोर्ड साइड बेस्ड ओपन, अब उन्हें पता होता है कि स्टारबोर्ड साइड क्या हो गया, टूट कर खुल गया है, ओपन हो गया है। एंड वी वर टेकिंग वाटर विद ईच वेव डैट ब्रॉक ओवर अस, और हमें सारा पानी बाहर निकालना है। इफ़ आई कुडेंट मेक सम रिपेयर्स, अगर कुछ रिपेयर नहीं किया, वी वुड श्योरली सिंक, हम श्योरली क्या हो जाएंगे, डूब जाएंगे। फाइन, सम हाउ आई मैनेज टू स्ट्रेच कैनवास, कुछ भी करके मैंने स्ट्रेच किया कैनवास को वहाँ पर। एंड सिक्योर वाटर प्रूफ हैच कवर्स अक्रॉस द गैपिंग होल, और मैंने उस गैपिंग होल में वो सब जो लकड़ियाँ थी एंगल्स वाली वो सारी भर दी। सम वाटर कंटिन्यू टू स्ट्रीम बिलो, कुछ तो अभी भी आ रहा था नीचे, बट मोस्ट ऑफ द वाटर क्या हो रहे थे, डिफ्लेक्टेड ओवर द साइड, जो साइड में चले जा रहे थे, ठीक है, पानी इतना अंदर नहीं आ रहा था। मोर प्रॉब्लम अराउज, प्रॉब्लम तब बढ़ी व्हेन आवर हैंड पंप स्टार्टेड टू ब्लॉक अप,
with the debris floating around. अब debris क्या होता है बेटा? broken piece of wood, metal, मीन्स कि पत्थर वत्थर इनसे भर गया और वो ख़राब हो गया, ठीक है, उसने ख़राब कर दिया डेब्रिस ने, ठीक है, अराउंड द कैबिन. एंड द इलेक्ट्रिक पंप को क्या हो गया था? शॉर्ट सर्किटेड हो गया था, ठीक है. हैंड पंप डेब्रिस से ब्लॉक हो गया था और इलेक्ट्रिक पंप क्या हो गया था? शॉर्ट सर्किट हो गया था. अब प्रॉब्लम बढ़ गई थी. द वाटर लेवल रॉज थ्रेटनिंग. जो वाटर लेवल है वो बहुत ज़्यादा रोज़ हो रहा था, ज़्यादा डेंजरसली, fearfully रोज हो रहा था, ठीक है. बैक ऑन द डेस्क आई फाउंड दैट आर 2 स्पेयर हैंड पम्प्स हैड बीन रेंच्ड ओवर बोर्ड. अच्छा, रेंच्ड मतलब क्या होता है? ट्विस्टेड, ठीक है. तो जो नाव, जो उनकी शिप है ना, उनसे उससे नीचे गिर गया था, ठीक है, ट्विस्टेड हो गया था, ओवरबोर्ड हो गया था, ठीक है. ओवरबोर्ड होता है, ओवरबोर्ड क्या होता है? ऑन द शिप. अलॉन्ग विद द किसके साथ? 4 स्टे सेल के साथ, द जिप के साथ, एंड डिंगीज एंड द मेन एंकर, ठीक है. देखो 4 स्टे सेल क्या होता है बेटा आपका? द फ्रंट बिग सेल, वो गिर गया था. डिंगीज क्या होते हैं बेटा? स्मॉल ओपन बोट, वो भी गिर गई थी. एंड द मेन एंकर, मेन एंकर क्या होते हैं बेटा? देखो एक है ना एंकर, मैंने यहाँ पिक्चर बनाने की कोशिश की थी, शायद आपको पता नहीं चला होगा, ठीक है, ऐसा है कुछ, ठीक है, एंकर. फाइन बेटा. तो मैं आपको बता देती हूँ कि मेन एंकर क्या होता है. एक हैवी मेटल ऑब्जेक्ट है, ड्रॉप्ड ओवर द साइड ऑफ द शिप टू कीप इट इन वन प्लेस, कंटिन्यू, ठीक है. फाइन. नेक्स्ट इज मीन्स कि उसको रख सकते हैं, ये वर्क करता है शिप में. देन आई रिमेंबर वी हैड अनदर इलेक्ट्रिक पम्प. तो मुझे याद आता है 4 रूम फ्लोर पे ना एक और इलेक्ट्रिक पम्प है और मैं इसे कनेक्टेड करता हूँ आउट पाइप से. एंड वॉज थैंकफुल टू फाइंड डैट, और फिर मैंने आउट पाइप से कनेक्ट किया और देखा कि ये वर्क कर रहा है. द नाइट ड्रैग्ड ऑन विद एन एंडलेस बिटरली कोल्ड रूटीन ऑफ पंपिंग. यही करते रहे, स्टेयरिंग करते रहे एंड वर्किंग द रेडियो, ठीक है, लगातार काम करते रहे. वी वर गेटिंग नो रिप्लाई टू आर मे डे कॉल्स. मे डे कॉल्स क्या होते हैं बेटा? मे डे कॉल्स होते हैं SOS सिग्नल्स फॉर हेल्प. जो सिग्नल्स भेजे जाते हैं ना, उन्हें कहते हैं. विच वॉज नॉट सरप्राइजिंग. भी ऐसे रिमोट एरिया में वैसे भी सिग्नल्स नहीं मिलना, ये तो नॉर्मल चीज़ है, इसमें कोई प्रॉब्लम थी नहीं, ये तो पता था हमें, कोई सरप्राइजिंग नहीं था, ये एक्सपेक्टेशन थी कि भी ज़रूर ऐसा ही होगा यहाँ. तो शी हैड स्वोलन, अलार्मिंग, बहुत ज़्यादा स्वोलन हो गई उसके हेड. एंड शी हैड 2 एनॉर्मस ब्लैक आइज, उसकी आँखें भी स्वेलन हो गई थी, ठीक है, बड़ी बड़ी आँख हो गई उसकी ब्लैक. एंड नाउ शी शोड अस अ डीप कट ऑन हर आर्म, और फिर वो डीप कट भी दिखाती है. व्हेन आई आस्क्ड व्हाई शी हैडंट मेड मोर ऑफ हर इंजरीज बिफोर, कि भाई तुमने पहले क्यों नहीं बताई इस इंजरी के बारे में, तो उसने क्या जवाब देती है? आई डिडंट वॉन्ट टू वरी यू व्हेन यू वर ट्राइंग टू सेव अस ऑल. भाई मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं चाहती थी टेंशन देना, जब आप सब हमें बचाने की कोशिश कर रहे थे, तो मैं आपको क्यों टेंशन देती. तो देखो आपको यहाँ से हिंट हो गया होगा कि जो बच्चे हैं वो कितने ज़्यादा समझदार है, कितने ज़्यादा सेंसिटिव है, कितने ज़्यादा अटैच्ड है अपने पेरेंट्स से. फाइन बेटा. टुडे आई जस्ट वांट टू फिनिश हियर, टुमारो आई विल कंटिन्यू, ओके, विथ वट एवर विल कम इन द नेक्स्ट, कि अब ये बचेंगे नहीं बचेंगे, आगे क्या होने वाला है और किस तरीके से. और ये जो लाइन है ना, ये ज़रूर जानना कि वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई, वी कैन ऑल बी टुगेदर, ये लाइन किसने बोली है, ठीक है, ये आगे हमें पता लग जाएगा. ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे.